Hello firefighters. We will take about the most important question and answer of the fire and safety which are asked in all type of exams and interview. अच्छे तरीके से सभी कंसेप्ट को समझना है और उसके बाद में ही आप आंसर को सिलेक्ट करेंगे। और लगभग जितने भी जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो लगभग हर एक एग्जाम के अंदर आपको देखने को मिल ही जाते हैं। तो स्टार्ट कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम। केमिकल रिएक्शन इज ऑप्शन नंबर ए केमिकल प्रोसेस, ऑप्शन बी फिजिकल प्रोसेस, सी बोथ ऑफ दीज प्रोसेस और ऑप्शन नंबर डी हो जाता है नन ऑफ दिच। अंडरस्टैंड द क्वेश्चन आंसर केयरफुली सिलेक्ट द आंसर। तो यहां पे हमारा आंसर जो हो जाता है वो कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। कंबशन इज ए केमिकल प्रोसेस या केमिकल रिएक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है इग्निशन टेम्परेचर इज। इग्निशन जो टेम्परेचर है वो क्या होता है या किसे कहा जाता है? ऑप्शंस की अगर हम बात कर ले तो फर्स्ट नंबर ऑप्शन है लोवेस्ट टेम्परेचर एट कैच फायर, ऑप्शन नंबर बी इज हायर टेम्परेचर एट कैच फायर, ऑप्शन नंबर सी एनी टेम्परेचर और ऑप्शन नंबर डी हो जाता है नन ऑफ दिस। तो हमारा इसके अंदर राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन ए इज राइट आंसर। इग्निशन टेम्परेचर इज ए लोवेस्ट टेम्परेचर एट कैच फायर। क्लियर? अगले नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास में आ जाता है सीएनजी एंड एलपीजी आर द एग्जाम्पल ऑफ। सीएनजी और एलपीजी जो है वो किसका एक एग्जाम्पल, वो किसका एक उदाहरण है? ऑप्शन की तरफ हम बात कर लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए इज सॉलिड फ्यूल्स, ऑप्शन बी इज लिक्विड फ्यूल्स, सी इज गैस फ्यूल्स और ऑप्शन नंबर डी इज दे आर नॉट फ्यूल। तो सिलेक्ट द प्रॉपर राइट आंसर। तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी गैस फ्यूल। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है द मिनिमम टेम्परेचर एट विच violet compound form flammable vapor that can ignite from an external source is called. Option number A fire point, option number B is flash point, option number C ignition point और option number D is spot point। तो राइट जो हमारा इसके अंदर आंसर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा? फ्लैश पॉइंट। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है अर्सन फायर इज। अर्सन जो फायर है वो क्या होता है, क्या है? ऑप्शन नंबर ए की तरफ बात करें ड्यू टू फायर ड्यू टू एक्सीडेंट, ऑप्शन नंबर बी इज फायर केस डेलिबरेटली विद मिलिशियस इंटेंशन, ऑप्शन नंबर सी इज राइट ऑप्शन इज फायर केस बाय द दिवाली फायरवर्क और ऑप्शन नंबर डी है बुश फायर केस बाय द लाइटिंग। तो यहां पे हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। फायर केस डेलिबरेटली विद मिलिशियस इंटेंशंस इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात कर लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट कॉमन केस ऑफ अर्सन? मोस्ट कॉमन केस ऑफ अर्सन। तो राइट जो हमारा इसके अंदर आंसर हो जाएगा उसको सिलेक्ट कर लेंगे। ऑप्शन नंबर ए आ जाता है इंश्योरेंस फ्रॉड, ऑप्शन नंबर बी आ जाता है पायरोमीनिया, ऑप्शन नंबर सी आता है अपने पास में रिवेंज और ऑप्शन नंबर डी इज यहाँ पे वंडालिज्म। तो सिलेक्ट द करेक्ट प्रॉपर आंसर। तो राइट जो हमारा इसके अंदर आंसर हो जाएगा रिवेंज। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है अपने पास में व्हाट डज द पास एक्रोम स्टैंड फॉर द रिगार्डिंग द यूज ऑफ ए फायर एक्सटिंग्विशर। यहाँ पे हमारा जो पास जो वर्ड है इसके फुल फॉर्म के बारे में हमसे पूछा, संक्षिप्त रूप के बारे में हमसे पूछा। तो ऑप्शंस की हम डायरेक्ट बात कर लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए इज पुल, एम, स्क्यूज, स्वीप और ऑप्शन नंबर बी है पॉइंट, असेस, सिक्योर, स्टॉप और ऑप्शन नंबर डी की हम बात कर लेते हैं प्रिपेयर, असेस, स्ट्राइक, सिक्योर। ऑप्शन नंबर डी है अपने पास में प्रेस, एक्टिवेट, स्ट्रीम और स्प्रे। तो राइट यहां पे बिल्कुल आपका सटीक आंसर कौन सा हो जाएगा? पुल, एम, स्केच एंड स्वीप। क्लियर है? नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसकी ओर बढ़ लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास में आ जाता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए
कॉमन केस ऑफ रेजिडेंशियल फायर, जो हमारी कॉमन जो केस जो होती है रेजिडेंशियल बिल्डिंग के अंदर, उसके अंदर जो कॉमन जो फायर है वो कौन सी देखने को मिल जाती है अपने पास में। तो सिलेक्ट प्रॉपर आंसर ऑप्शन की तरफ बात कर लेते हैं। कुकिंग, एक्सीडेंट, ऑप्शन नंबर बी आ जाता है रेगुलर मेंटेनेंस, एक्सेसिव क्लीनिंग, और ऑप्शन नंबर डी आ जाता है प्रॉपर वेंटिलेशन। तो यहाँ पे राइट जो हमारा आंसर हो जाता है कुकिंग, एक्सीडेंट। क्लियर है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा आ जाता है व्हाट इज द पर्पज ऑफ ए ड्रिल। जो ड्रिल है वो क्यों करवाई जाती है, उद्देश्य क्या होता है, उसका पर्पज क्या हो जाता है फायर डिपार्टमेंट में। तो हमें बात कर लेते हैं ऑप्शन की तरफ। टेस्ट द इफेक्टिवनेस ऑफ स्मोक डिटेक्टर, ऑप्शन नंबर बी है इवेल्युएट द रिस्पॉन्स टाइम ऑफ फायर फाइटर, ऑप्शन नंबर सी इज प्रैक्टिस इमरजेंसी प्रोसीड्यूर, और ऑप्शन नंबर डी है इंप्रूव वर्क प्लेस प्रोडक्टिविटी। तो यहां पे हमारा बिल्कुल सटीक सही जो आंसर हो जाएगा कौन सा हो जाएगा, प्रैक्टिस इमरजेंसी प्रोसीड्यूर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ लेते हैं। अगला जो क्वेश्चन अपने पास में आने वाला है व्हाट इज द मेन केस ऑफ स्मोक इनहेलेशन रिलेटेड डेथ इन फायर। जब आप सांस लेते हैं तो उस दौरान जो स्मोक के अंदर कौन सी गैस जाती है जिससे व्यक्ति की मौत हो जाती है। तो प्रॉपर जो ऑप्शन है उसको एक बार देख लेते हैं। टॉक्सिक फम्स, हीट एक्सहॉशन, ऑप्शन नंबर सी पैनिक, और ऑप्शन नंबर डी आ जाता है कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग। तो राइट जो हमारा इसके अंदर आंसर हो जाएगा कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग, यहाँ पे बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात बढ़ लेते हैं। व्हाट इज द पर्पज ऑफ ए फायर रेसिस्टेंट डोर। फायर जो रेसिस्टेंट डोर होता है वो क्यों लगाया जाता है, उद्देश्य क्या होता है, पर्पज क्या हो जाता है। ऑप्शन की तरफ बात कर लेते हैं। ऑप्शन ए अपने पास में प्रोवाइड साउंड प्रूफिंग, ऑप्शन नंबर बी है अलाउ क्विक इवैक्यूएशन, और ऑप्शन नंबर सी है डिले द स्प्रेड ऑफ फायर, और नन ऑफ दीज। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, डिले द स्प्रेड ऑफ फायर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग शुड बी इंक्लूडेड इन ए होम फायर स्केप प्लान। ऑप्शन नंबर ए है मल्टीपल स्केप रूट, बी है फ्लेमेबल डायरेक्शंस, ऑप्शन नंबर सी आ जाता है ओपन विंडो फॉर वेंटिलेशन, और ऑप्शन नंबर डी है कैंडल फॉर इमरजेंसी लाइटिंग। तो राइट जो हमारा आंसर हो जाएगा कौन सा, मल्टीपल स्केप रूट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। व्हाट इज द पर्पज ऑफ फायर सेफ्टी ट्रेनिंग। फायर सेफ्टी ट्रेनिंग का जो उद्देश्य, जो एम, जो लक्ष्य है वो क्या होता है, क्यों करवाई जाती है। ऑप्शन की ओर बात कर लेते हैं। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज इंप्रूव द फिजिकल फिटनेस, enhance the problems solving the skills, increase awareness of the hazard and prevention, और ऑप्शन नंबर डी है none of these। तो यहाँ पे बिल्कुल जो आपका सटीक सही जो आंसर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, इंक्रीज द अवेयरनेस ऑफ द हजार्ड एंड प्रिवेंशन। क्लियर है। अगले क्वेश्चन की ओर हम बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए वाटर टाइप फायर एक्सटिंग्विशर शुड ओनली बी यूज ऑन। किसके ऊपर हम वाटर टाइप फायर एक्सटिंग्विशर जो है वो यूज ले सकते हैं। ऑप्शन की तरफ हम बात कर लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए है फायर इन्वॉल्विंग गैस, ऑप्शन नंबर बी है लिक्विड फ्यूल, ऑप्शन नंबर सी इज सॉलिड फ्यूल गैस, और ऑप्शन नंबर डी आ जाता है फायर इन्वॉल्विंग इलेक्ट्रिसिटी। तो सिलेक्ट द प्रॉपर करेक्ट आंसर। तो करेक्ट जो हमारा इसके अंदर आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। सॉलिड फ्यूल फायर जो होती है उसके ऊपर आप यूज पे ले सकते हैं, और उसी के ऊपर सुटेबल जो फायर एक्सटिंग्विशर अपना कौन सा होता है, वाटर टाइप। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ लेते हैं। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द असेंबली पॉइंट। असेंबली पॉइंट क्या हो जाता है। फायर जो असेंबली पॉइंट आपने सुना भी होगा बहुत बार, तो वो क्या होता है उसकी और हम बात कर लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए आ जाता है वेयर द एक्सटिंग्विशर आर केप्ट, ऑप्शन नंबर बी इज सेफ आर वेयर द रोल कॉल्स इज टेकन, ऑप्शन नंबर सी इज एनीवेयर सेफ, और ऑप्शन नंबर डी हो जाता है एट द फ्रंट डोर। तो राइट जो आंसर है वो यहाँ पे क्या हो जाएगा भाई, राइट आंसर हो जाएगा एक सेफ आर वेयर द रोल कॉल इज टेक। तो ये था हमारा जो आज का जो प्रैक्टिस सेट है वो। थैंक्स फॉर वॉचिंग द क्लास टिल द एंड। बाय बाय।